कहानी अकबर, बीरबल और खेत का कल। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि अगर हम दोनों किसान होते और हमारे पास एक एक खेत होता, तो कल किस तरह से हमारी फसलें और जमीन बेहतर हो सकती? इसका क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। किसानों के खेतों का भविष्य यानी कल इस बात पर निर्भर करता है कि वे आज क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसे और विस्तार से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे समझाओ कि एक किसान अपने खेत का कल कैसे बेहतर बना सकता है। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, एक किसान के खेत का कल यानी भविष्य उसकी मेहनत, समझदारी और उसकी खेती की पद्धतियों पर निर्भर करता है। अगर आज किसान अपने खेत की सही देखभाल करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खेत की मिट्टी का पोषण करता है और फसल की देखरेख करता है, तो उसकी फसल आने वाले कल में भरपूर होगी। अकबर ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान का भविष्य उसके आज की मेहनत पर निर्भर करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपनाह। अगर किसान आज लापरवाही करता है तो उसके खेत का कल भी खराब होगा, लेकिन अगर वह आज पूरी मेहनत और समझदारी से काम करता है तो उसका कल सुनहरा होगा। खेत के कल का असली राज यही है कि आज जो प्रयास हम करते हैं वही भविष्य में हमारी फसल और जीवन का परिणाम तय करता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह बात न केवल खेतों पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज की मेहनत और समझदारी ही हमारे कल को उज्ज्वल बनाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और बात है। किसान को मौसम, मिट्टी और फसल के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। यही समझदारी उसकी फसल को सफल बनाती है। यदि वह प्राकृतिक चक्र को समय कर काम करे तो उसका खेत हमेशा समृद्ध होगा और उसका कल हमेशा सुरक्षित रहेगा। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा कल यानी भविष्य हमारी आज की मेहनत और समझदारी पर निर्भर करता है। चाहे वह खेत हो या जीवन, यदि हम आज सही निर्णय लें और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमारा कल उज्ज्वल और सफल होगा। बीरबल की बुद्धिमानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छे परिणाम पाने के लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, किसी ने कहा था कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान और मजाकिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं। मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो एक ही समय में मीठी भी हो और कड़वी भी। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह काम तुरंत कर सकता हूं। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बादशाह ने सहमति दी और बीरबल चला गया। कुछ देर बाद बीरबल वापस आया और उसने अकबर को एक कागज सौंपा। अकबर ने कागज खोला और उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इसे पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह कुछ समझ न पाए कि यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, जहांपनाह, यह वाक्य जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब कोई सुखी होता है तो यह वाक्य मीठा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके सुख का समय हमेशा नहीं रहेगा। और जब कोई दुखी होता है तो यह वाक्य कड़वा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुख का समय भी बीत जाएगा। बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा यह जवाब न केवल मजेदार है बल्कि गहरे अर्थ से भरा हुआ भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर समय बीत जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। कहानी बादशाह अकबर के महल का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे।
महल की भव्यता और सुंदरता देखकर वे सोच में पड़ गए कि उनका महल इतना खास क्यों है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारा महल इतना सुंदर और भव्य है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इसका असली राज क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका महल सिर्फ पत्थरों और सोने चांदी से बना हुआ नहीं है। इसका असली राज वह भावना और समझ है जो इसे बनाते समय इस्तेमाल की गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस महल का असली राज क्या है। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपके महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के दिलों में छिपा है। इस महल को इतना खास बनाता है यहाँ की एकता, प्रेम और आपकी प्रजा के प्रति आपकी न्यायप्रियता। महल की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत और सुंदर क्यों न हो, अगर इसमें रहने वाले लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते तो यह महल कभी भी खास नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि महल का असली सौंदर्य उसके आभूषणों में नहीं, बल्कि वहां के लोगों में है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपना। जब लोग एक साथ प्रेम और समझदारी से रहते हैं तो वह महल सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। महल की दीवारें तो केवल बाहरी आडंबर हैं, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और उनके रिश्तों में छिपी होती है। यही आपके महल का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि वहां के लोगों की एकता, खुशी और समझदारी में छिपा है। यह सच में सोने से भी ज्यादा कीमती है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थान का असली सौंदर्य और मूल्य वहां के लोगों के रिश्तों, उनके प्रेम और एकता में होता है। चाहे वह महल हो या घर, उसकी असली खूबसूरती उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से झलकती है। कहानी अकबर, बीरबल और अद्भुत निर्णय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे व्यापार के साझेदार ने मेरी मेहनत का सारा पैसा हड़प लिया है और अब वह कहता है कि यह पैसा उसका है। कृपया न्याय करें। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच करेंगे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो और यह तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि पैसा तुम्हारा है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा, तुम कह रहे हो कि यह पैसा तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वह व्यापारी भी कुछ ठोस सबूत नहीं दे सका, लेकिन वह भी यही दावा कर रहा था कि पैसा उसका है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले का हल एक बहुत ही साधारण तरीके से निकालूंगा। बीरबल ने दरबार के नौकरों से कहा कि वे एक मिट्टी का बर्तन लेकर आएं। जब बर्तन आ गया तो बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, इस बर्तन को हम पैसे का प्रतीक मानेंगे। जो भी यह बर्तन तोड़ेगा वह अपना दावा छोड़ देगा। पहला व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन उसने बर्तन को नहीं तोड़ा, जबकि दूसरा व्यापारी तुरंत बर्तन को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है इस मामले का हल। जो व्यक्ति असली मालिक होता है वह अपनी मेहनत की चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। असली मालिक वही है जो बर्तन तोड़ने से मना कर रहा है।
अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत चतुराई से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी समझदारी से इस मामले को सुलझाया है। तुम वाकई अद्भुत हो। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। सच्चा व्यक्ति अपनी मेहनत की चीज को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, और बीरबल ने इसी सिद्धांत का उपयोग कर सच का पता लगाया। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है।
बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की।
सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है।
अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़ियां कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़ियां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़ियां ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।